तो पिछली वाले वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि कोई भी एम्पलीफायर अगर आप चूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या पावर सप्लाई आपको लेना है। तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई थी जो मुझे लगा कि फिर एक और वीडियो बना के मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं। तो उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप एस वाला पावर सप्लाई यूज़ करते हैं तो एस का क्या होता है, आप उसमें एक छोटा कैपेसिटर भी लगा देते हैं पावर सप्लाई में, जहाँ पे आपका पावर इनपुट होता है वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ फ्रेंड्स, कैपेसिटर ये बहुत ही ज़रूरी होती है कोई भी ऑडियो एम्पलीफायर या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे देखिए ये एस वाले पावर सप्लाई से चलते हैं तो इसका कैपेसिटर देखिए मैंने 4725 वोल्ट का मैंने लगाया है। अभी 4725 वोल्ट का क्यों लगाया, क्योंकि मैं इसमें मैक्सिमम 25 वोल्ट का इस पावर सप्लाई यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगा इसीलिए। और 4700 मैंने इसलिए यूज़ किया, मैं इसके लिए इसके साथ एक एस पावर सप्लाई यूज़ करूँगा। कभी भी अगर वोल्टेज में कोई आगे पीछे हुआ, सडन पुश आया, क्योंकि ये सबवूफर के साथ है तो एम्पलीफायर उस कंडीशन में जब बेस का पंच देगा तो एम्पियर ज़्यादा खींचेगा, तो उसका जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा थोड़ा बहुत, उसको संभालने के लिए मैं 4700 लगा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2200 माइक्रोफैरेड के साथ आता है, दोनों साइड में आता है 4400 के लिए। तो दूसरी साइड में मैंने कुछ कनेक्शंस किए हैं फ्रेंड्स, और इसके लिए मैंने इस साइड में एक छोटा कैपेसिटर यूज़ किया है और वो डबल वैल्यू का। तो वैल्यू मेरा सेम हो गया, थोड़ा ज़्यादा है कोई इशू नहीं, उससे चल जाएगा। और एक और फ्रेंड, जब भी इसका जो इनपुट वाला ये जो जैक है, ये जैक एक्चुअली फ्रेंड्स मैक्सिमम 4 एम्पियर या 5 एम्पियर यूज़ कर सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो कनेक्टर था मैंने ये कनेक्शन निकाल दिया है। मैं यहाँ से डायरेक्ट वायर सोल्डरिंग करूँगा। मैं यहाँ पे 1 mm का वायर यूज़ करूँगा ताकि 10 एम्पियर पूरा पावर ले सकें। आप चाहें तो 0.75 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सेफ्टी रीज़न के लिए मैं 1 mm यूज़ करूँगा, क्योंकि जहाँ पे मैं सेटअप करूँगा उससे थोड़ा लेंथ ज़्यादा होगा। कोशिश करिएगा जब भी कोई एम्पलीफायर ऐसा सेटअप करें तो उसका पावर सप्लाई से उसका डिस्टेंस जितना कम हो सके, जितना कम हो सके उतना कम रखिएगा। अगर आप पतला वाला वायर यूज़ करें तो, अगर आपका वायर का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है फिर उस कंडीशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा ट्रांसफार्मर से चलने वाला एम्पलीफायर हो, फॉर एग्जांपल ये वाला, जैसे ये 200 प्लस 200 वाट है बोला जाता है, बट 200 वाट इसमें आएगा नहीं। इसमें मैक्सिमम विदाउट डिस्टॉर्शन, मतलब कोई आवाज़ बिना फटे हुए जो साउंड आएगी उसमें इसमें आएगा अप्रॉक्सीमेटली 70 वाट के आसपास, 70 से 75 वाट देगा। और ये जो ट्रांजिस्टर इसके साथ में पैरेलल में लगा हुआ है ये भी लगभग 70-75 वाट के आसपास ही आएगा विदाउट डिस्टॉर्शन। मतलब आवाज़ में कोई डैमेज नहीं आएगी, कोई कड़कड़ाहट सरराहट नहीं आएगी, ऐसा नहीं लगेगा आवाज़ फटने लगेगा। तो उस कंडीशन में फुल हमने 150 प्लस 150 वाट ले सकते हैं। अभी 150 वाट प्लस 150 वाट मतलब 300 वाट हो गए। तो इसके लिए हमको एम्पलीफायर अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। इसके लिए पावर सप्लाई अगर मैं बनाऊंगा कभी भी, मेरा रेडी है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मेरा पावर सप्लाई बना हुआ है लगभग 600 वाट के आसपास बना हुआ है पावर सप्लाई। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी एक चीज़ है, हम लोग उसमें 4700 माइक्रोफैरेड यूज़ किया था। इसमें आप देखिए फ्रेंड्स मैंने 15,000 माइक्रोफैरेड का यूज़ किया है। क्यों क्यों ज़्यादा किया है, अभी ये सवाल होगा। क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर बेस पावर सप्लाई होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो करंट का इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंसी होता है 50 वाट 50 हर्ट्ज़, वो 50 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी में काम करता है। तो उसका पल्स थोड़ा वेवफॉर्म थोड़ा ज़्यादा होता है। और जब एस वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले उस 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद उसको एसी से डीसी फिल्टर करता है। एसी से डीसी फिल्टर करने के बाद उसमें से एक फीडबैक देता है, एक फीडबैक वोल्टेज देता है। उस फीडबैक वोल्टेज के अगेंस्ट में वो एस हमको एक स्टेबल वोल्टेज देता है। तो जब तक आप यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे उसको वो पुश करके, तब तक में उसका जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो डिवाइस होते हैं इस इनपुट साइड में, वो उसको चार्ज कर देगा, कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। तो इसीलिए देखिएगा अभी कभी भी कोई एस खोलेंगे तो उसमें देखिएगा छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। पर कभी भी कोई ट्रांसफार्मर बेस कभी भी कोई इक्विपमेंट होगा उसमें देखिए बड़े वाले कैपेसिटर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे 15,000 यूज़ किया हूँ, इसमें आप मैक्सिमम 22,000 का यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम इस ऐसा वाला एम्पलीफायर अगर आप बनाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 10,000 माइक्रोफैरेड का यूज़ करिए, क्योंकि उसके नीचे नहीं।
ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर होंगे तो थोड़े इसमें थोड़ा और कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आईसी के साथ ये ट्रांजिस्टर है बोल के इस कंडीशन में हम थोड़ा कम भी हम ले सकते हैं, तो उसमें उतना डिफरेंस हमको समझ नहीं आएगा। पर जो ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर होते हैं उसमें ये लिमिटेशंस नहीं होते, तो उसके लिए हमको और ज़्यादा चाहिए होता है। यही अगर मैं 400 वाट का मेरा बनाया हुआ है, मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको, मेरा रेडी किया खुद का बनाया हुआ एक पूरा एम्पलीफायर का सेट डिज़ाइन किया हुआ है, और उसमें मैंने को ट्रांसफार्मर में मेरी खुद की वाइंडिंग की हुई है। तो उसमें मैंने जो जैसे पावर सप्लाई यूज़ किया है, उसमें जो कैपेसिटर है 22,000 माइक्रोफैरेड 80 वोल्ट का 2 कैपेसिटर उसमें मैंने यूज़ किया मेन रेल्स में, ताकि उसमें कभी भी मैं कितना भी उसको फुल वॉल्यूम में भी चलाऊँ तब भी उसका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन उतना ना हो। दूसरा सेकेंड ऑप्शन आता है वोल्टेज का। अभी देखिए बहुत सारे जगह में देखिएगा फ्रेंड्स के पहले आप कोई भी ट्रांसफार्मर अगर खरीदते हैं तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते कि उसका इनपुट वोल्टेज आप कभी चेक नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट हो सकता है। पर उसका कभी अगर वाइंडिंग करवाते हैं तो पहले आप चेक कर लीजिए किसी भी वोल्ट मीटर से या किसी से, अगर आपके पास में होगा तो आपके एरिया का इनपुट वोल्टेज क्या है। जैसे मेरे एरिया में मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरे घर के बगल में ट्रांसफार्मर है, तो मेरे यहाँ पे वोल्टेज हमेशा 240 प्लस ही रहते हैं। अभी ठंडी का मौसम है 250 255 के आसपास रहते हैं। तो मेरे इस केस में क्या होता है, जो मैंने एम्पलीफायर बनाया है उसमें मेरे 220 वोल्ट की जगह 240 वोल्ट का मुझे इनपुट का अलग से लूप निकालना पड़ा, नहीं तो आउटपुट का वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। ऐसे मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैंने जब शुरू में मार्केट से ट्रांसफार्मर ख़रीदा था 24/024 का ट्रांसफार्मर ख़रीदा, तो जैसे मैंने उसके वाइंडिंग है 220 वोल्ट के हिसाब से, जैसे मैंने उसको आउटपुट में चेक किया मैं देख रहा हूँ 25.8 वोल्ट दिखा रहा है। मैं शॉक हो गया, ऐसा क्यों है। फिर मैं जब इनपुट वोल्टेज चेक किया तो देखा है ऐसा प्रॉब्लम। दूसरा चीज़, कभी भी कोई भी आप एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, सबसे पहले जिससे आप खरीद रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं, दुकान से खरीद रहे हैं, कहाँ से भी खरीदे, उनको पूछिए भाई इस एम्पलीफायर के लिए मुझे कितने वोल्ट की ट्रांसफार्मर चाहिए, या फिर ये एम्पलीफायर कितने वोल्ट में मैक्सिमम चलता है। अगर आप किसी भी यूट्यूबर से खरीदते हैं, किसी भी कंपनी के साइट से खरीदते हैं, किसी भी ब्रांडेड कंपनी के वेबसाइट से अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो वहाँ पे पहले आप स्पेसिफिकेशन जाके चेक करिए कि आपका एम्पलीफायर कितने वाट का या कितना वोल्टेज का ट्रांसफार्मर सपोर्ट करता है। एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जगह पे मैंने भी पर्सनली देखा है कि उसमें लिखे रहते हैं डीसी वोल्टेजेस, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मत हुई। कहीं पे भी अगर लिखा होता है कोई भी एम्पलीफायर प्लस माइनस 55 वोल्ट डीसी में काम करता है, तो उसके लिए आप कैसे चूज़ करेंगे कि उस कंडीशन में आपको कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर आप 55 वोल्ट के ट्रांसफार्मर खरीदें तो वो ट्रांसफार्मर आप अगर लगाएंगे तो आपका एम्पलीफायर फूक जाएगा। हाँ, आपका एम्पलीफायर फूक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेंशन होते हैं 55 वोल्ट डीसी। अभी आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी वोल्टेज निकालता है आउटपुट में, तो उसका सलूशन आप एक काम करिए, एक फार्मूला आता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फार्मूला है कि कितना भी वोल्टेज अगर एसी है तो एसी को कन्वर्ट करने के बाद डीसी कितना होगा, उसका कैलकुलेशन ये है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जो मैं अभी बताया। अगर 55 वोल्ट डीसी है तो आप सिंपल एक काम करिए, 55 को आप डिवाइड कर दीजिए 1.41, 55 को 1.41 से डिवाइड करिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया कितना, 39 वोल्ट। तो 39 की जगह 40 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पर अगर आपके वहाँ पे मेरे यहाँ का जितना अगर इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो उस कंडीशन में आप 35 का यूज़ करिए। वैसे ही अगर आपको आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर है पहले से पड़ा हुआ है, आपको उसके लिए एम्पलीफायर लेना है, आप उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, वैसे ही आप अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 30 का ट्रांसफार्मर है, 30 वोल्ट आ रहा है, तो 30 इंटू 1.41 करिए, देखिए 42 वोल्ट आ रहा है। मतलब कोई भी ऐसा एम्पलीफायर हो जो 40 मैक्सिमम 45 डीसी या 55 डीसी या 50 मतलब 45 वोल्ट या उसके ऊपर में हो, जितना आपका ट्रांसफार्मर आउटपुट दे सकता है उसके ऊपर आप कैलकुलेट करके उसको चला सकते हैं। अभी क्या होगा, इसमें कुछ लॉसेस भी आएंगे कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि हमारा डायोड जो है एक वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो उसके लिए भी लॉसेस आएंगे। तो फाइनली आप जब चेक करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40 वोल्ट के आसपास आ जाएंगे आफ्टर लोड, कोई भी लोड कनेक्ट करेंगे उसके बाद। तो
ये था फ्रेंड्स इस बारे में। और एक और चीज़ भी है, अगर आप वो किसी से वाइंडिंग करवाते हैं, पहले ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ट्रांसफार्मर हमेशा ये करिए जो भी आपके स्पेसिफाई होंगे और स्पेसिफाइड उसके लिए वाइंडिंग करवा लीजिए, क्योंकि रेडीमेड अगर खरीदते हैं तो थोड़ा ज़्यादा एम्पियर का खरीदें। अगर वाइंडिंग कराते हैं तो उनको बोल के करिएगा कि मुझे 8 एम्पियर चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एम्पियर ज़्यादा का कभी भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज का ट्रांसफार्मर मत लीजिए, इतना वोल्टेज का सपोर्ट करेगा, कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उतना वोल्टेज का आप ट्रांसफार्मर यूज़ करिए। करंट का आप बढ़ा के ही लीजिए, कम मत लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका एम्पलीफायर 5 एम्पियर चाहिए, आप 4 एम्पियर का उसको चला सकते हैं, ऐसा नहीं चला नहीं सकते, पर आप उसमें जब भी 60 या 70% के ऊपर आप पावर देंगे या फिर उसको चलाने की कोशिश करेंगे, देखिए उसका आवाज़ फटने लगेगा, आपको खुद महसूस होगा, अरे मैंने क्या गलत कर दिया, क्या गलत हो गया मेरे एम्पलीफायर के साथ, भाई ऐसा क्यों आवाज़ आ रहा है। मतलब आप कहीं भी अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर उसको चलाना चाहते हैं तो वो आप उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे, फिर आपको मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो यही था फ्रेंड्स। तो और भी कुछ जानकारी चाहिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप का डिटेल में नंबर मैं दे दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को बाकी जो भी पेंडिंग था पिछले वीडियो में, जो भी कवर करना था मैंने कवर कर दिया। फिर भी अगर इस और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको डिटेल दे दूँगा। और इसका मैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करके दिखाऊँगा, जो मैंने आज थ्योरी बताया, मैंने पिछली वीडियो में भी थ्योरी बताया था, इस वाले में मैंने थ्योरी बताया, तो वो वाला प्रैक्टिकल का थ्योरी का प्रैक्टिकल मैं करके आप लोगों को दिखा दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स and have a nice day.